गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। आइए हमने 6 अगस्त की 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में हमने डिस्कस करते हैं ना, जो भी इम्पोर्टेंट बातें रहे सिर्फ वही डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे, जो भी क्वेश्चन रहे वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द आरबीआई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द आरबीआई कौन बने हैं? मोनिशा चक्रवर्ती। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मोनिशा चक्रवर्ती बने हैं। बात करें आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर ले। 1 अप्रैल 1935 में यंग हिल्टन जो कमेटी जो रिकमेंडेशन से ये बनाया गया था, यंग हिल्टन कमेटी। हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है मुंबई में। एंड अभी के टाइम में जो चेयर गवर्नर पूछे तो वो है संजय मल्होत्रा, है ना, संजय मल्होत्रा, जो कि 26 नंबर की है। एंड जो आरबीआई की जो नेशनलाइजेशन हुई थी 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइजेशन करवाया गया था। फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर पूछे तो सर ओसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर पूछे तो सीडी देशमुख। इतनी सी तो बात आपको पता ही होगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंटेड मोनिशा जो कि चक्रवर्ती आज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इफेक्टिव जो कि अगस्त 3 2026 टू ओवरसी द फॉरेन जो कि एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल जो कि मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट, ये कैरियर जो कि कंट्रोल जो कि सेंट्रल जो कि बैंकर विथ ओवर 3 जो कि डिकेड्स एंड ऑफ एक्सपीरियंस, 3 डिकेड की एक्सपीरियंस इन्हें रहे। ध्यान में रखिए, नाम याद रखिएगा, नाम क्या है? मोनिशा चक्रवर्ती। नंबर 2, इंडियाज टॉप स्टेट इन केस ऑफ ऑर्गन डोनेशन डे। पहले बात तो ये है, ऑर्गन डोनेशन डे ये ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखिएगा। एंड ऑर्गन डोनेशन में टॉप मतलब कौन सी रही, ध्यान में रखिएगा। एंड ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व करी जाती है असल में 3 अगस्त को ऑब्जर्व करी जाती है। टॉप जो स्टेट रहे ना वो तमिलनाडु रहे। देखिए, डेथ पेशेंट की जो ऑर्गन डोनेट करी जाती है मतलब ली जाती है, इसी केस के मामले में तमिलनाडु टॉप पर रहे। अगर पूरी इंडिया में टॉप पूछे तो वो न्यू दिल्ली टॉप पर रहे, जिंदा हो या फिर जो मृता शरीर हो, जो भी हो, डेथ केसेस हो या फिर जो अलाइव हो, दोनों केसेस में न्यू दिल्ली टॉप पर रहे, ध्यान में रखिए। बट सिर्फ स्टेट के मामले में ये क्वेश्चन में स्टेट पूछा गया, ये नोटिस किया ना आपने, तो न्यू दिल्ली है, ध्यान में रखिएगा, टॉप पर रहे। कैपिटल न्यू दिल्ली की चेन्नई, सीएम है जो कि जोसेफ विजय, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथन आर्लेकर, है ना। एंड ध्यान में रखिएगा, ये जो रिपोर्ट जारी करवाया गया नेशनल ऑर्गन एंड जो कि टिश्यू जो कि ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन इनके द्वारा, क्लियर। एंड इंडिया में कुल जो 2025 में जो ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट करी गई है 20,138 की है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तमिलनाडु वाज इंडियाज टॉप स्टेट फॉर जो कि डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन इन 2025 एंड रिकॉर्डिंग 200 जो कि 66 डिजीज एंड डोनर्स एंड जो कि रिसीविंग द वेस्ट स्टेट, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एक्सटेंड द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। जो ये जो योजना था पीएम किसान जिससे कहा जाता था, पीएम किसान, तो इसकी जो अवधि रहे वो बढ़ाया गया है 5 ईयर टर्म के लिए, 2026-27 से लेकर 30-31 तक, 2030-31 तक ये बढ़ाया गया है। एंड जो कुल जो बजट रखी गई है वो है 3,15,640 करोड़ की जो कि बजट रखी गई है। पता ही होगा जो फार्मर को जो कि जो सहायता फार्मर को दी जाती है 6,000 रुपीज़ दी जाती है 3 किस्तों में 2,000 रुपीज़ करके, पता ही होगा इतनी सी बात। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पास 5 ईयर के लिए ये टर्म बढ़ाया गया है, ध्यान में रखिएगा। हु सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन दी रिलीज्ड हुरून इंडिया जो कि वुमेन्स लीडर लिस्ट 2026, वो है मीना बिंद्रा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मीना बिंद्रा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मीना बिंद्रा द फाउंडर ऑफ जो कि विवा जो कि अपरेल जो कि सिक्योर द टॉप ओवरऑल जो कि स्पॉट इन दी कैंडिडेट जो कि हुरून इंडिया वुमेन्स लीडर लिस्ट 2026, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, हु हैज़ बीन अवार्डेड द कोर्स फॉर द कोर्स नहीं
कोस्फर हो सकता था, COSPAR, कोस्फर। ये अवार्ड, कोस्फर अवार्ड फॉर द साराभाई विक्रम साराभाई जो कि मेडल 2026। ये अवार्ड दी गई है अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम। इन्होंने एक एस्ट्रो फिजिसिस्ट है, इन्हें दी गई है। एंड देखते हैं इनके बारे में। एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यन, डायरेक्टर ऑफ द जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो कि एस्ट्रोफिजिक्स, इसकी जो कि डायरेक्टर है। has been awarded the Kospar Vikram Sarabhai Medal for the 2026. The award was presented on August 3, 2026 in Florence, Italy by the Kospar and ISRO के द्वारा। ध्यान में रखिएगा। एंड ये अवार्ड पाने वाला फर्स्ट फीमेल बने। द सेकेंड इंडिजीनियस, ध्यान में रखिएगा, सेकेंड इंडिजीनियस जो कि डाइविंग स्पॉट वेसल रहे, DSV कहा जा रहा है शॉर्ट फॉर्म में। एंड has been handed over to the जो कि इंडियन नेवी को हैंडेड ओवर करी गई है। एंड व्हाट इज इट्स नेम, इसका नाम क्या है? ये है INS निपुण। पहला क्या था? ये तो सेकंड रहे, सेकंड लिखी गई है। पहला था INS निस्तार, यहाँ पे लिखी गई है ध्यान, INS निपुण। एंड ये बनाया गया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। एंड फास्ट तो वो तो निस्तार था। नेक्स्ट देखते हैं। द सेकेंड इंडिजीनियस डाइविंग स्पॉट जो कि वेसल हैंडेड ओवर टू द इंडियन नेवी इज नेम्ड जो कि INS निपुण, built by the Hindustan Shipyard Limited in Visakhapatnam. Next number 7, in which state is Glasgow जो कि in which state is the Globe Lake जो कि located which has recently been declared as a Ramsar site, रामसर साइट डिक्लेयर करवाया गया, वो है अरुणाचल प्रदेश में रहे जो कि ग्लू लेक ध्यान में रखिएगा। ग्लो लेक ये अरुणाचल प्रदेश में रहे। अभी के टाइम में जो कि 101 नंबर की जो कि रामसर साइट बने हैं, ध्यान में रखिएगा। एंड अरुणाचल प्रदेश में रहे, अरुणाचल प्रदेश की जो कि ये रामसर साइट है। एंड अरुणाचल प्रदेश की पहला रामसर साइट, ये भी ध्यान में रखिएगा। एंड डिक्लेयर करवाया गया है 3 अगस्त को। और बात करें जो अनाउंस करी गई है भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण मंत्री रहे। एंड 100 नंबर की कौन सी जो कि रामसर साइट बने थे, वो था सुरहोताल, है ना, जयप्रकाश जो कि नारायण वार्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में मिलने वाला है। 99 नंबर की शिखा लेक वार्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में रहे, है ना, काफ़ी बातें रहे। पहला जो रामसर साइट बता सकते हो इंडिया की, वो है चिल्लेकांडा केओला देव, 1981 में डिक्लेयर करवाया गया था। लार्जेस्ट रामसर साइट पूछे तो सुंदरबन वेस्ट बंगाल में रहे, 2019 में डिक्लेयर करवाया गया है। स्मॉलेस्ट रामसर साइट वो है रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश में मिलने वाला है, 2005 में जो कि डिक्लेयर करवाया गया है। ये बातें तो पता ही होगा आपको सारे के सारे। ग्लो लेक जो कि ऑफन स्पेल जो कि ग्लो लेक इट इज़ जो कि इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, जो कि इट हैज़ बीन जो कि डेजिग्नेटेड आज द इंडिया 101 रामसर साइट बने हैं, मेकिंग इट द वेरी फास्ट वेटलैंड इन दिस स्टेट टू रिसीव दिस इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। नंबर 8, कैलाश चंद्र पंत जो कि हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली एंड इन विच फील्ड ही वॉज अवार्डेड द पद्मश्री। कौन सी फील्ड में दी गई थी, वो है लिटरेचर में दी गई थी, लिटरेचर एंड एजुकेशन। ऑप्शन बी लिटरेचर एंड एजुकेशन, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं इनके बारे में। एमिनेंट जो कि हिंदी राइटर एंड जो कि जर्नलिस्ट थे कैलाश चंद्र जो कि पंत वॉज अवार्डेड द पद्मश्री इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन में दी गई है, ध्यान में रखिएगा। एंड आगे देखते हैं नंबर 9, व्हेन वाज द इंटरनेशनल क्लाउडेड लियोपार्ड डे। लियोपार्ड डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 4 अगस्त को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 4 अगस्त। देखते हैं इंटरनेशनल क्लाउडेड लियोपार्ड डे। ये क्लाउडेड लियोपार्ड एक लियोपार्ड की वेराइटी होती है, इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन August 4। इट वाज फर्स्ट फाउंडेड इन 2018 बाय द जो कि आस्पिनल फाउंडेशन टू राइज अवेयरनेस अबाउट द प्रोटेक्शन एंड जो कि कंजर्वेशन करने के लिए ये ऑब्जर्व करी जाती है। नंबर 10, वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द जॉइंट जो कि ट्रेनिंग कमेटी ZTC बिटवीन इंडिया एंड रवांडा हेल्ड। ध्यान में रखिएगा फर्स्ट मीटिंग ये हो रहा है न्यू दिल्ली में, ध्यान में रखिएगा ये कहाँ हो रहा है, न्यू दिल्ली में, रवांडा एंड इंडिया के बीच में। ये तो न्यू दिल्ली में हो रहा है, बट ये भी डिक्लेयर करवाया गया है कि इंडिया में भी ये मीटिंग होने वाला है। इंडिया में तो करी जा रहा है एंड जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है वो 2 नंबर की वो रवांडा में होने वाला है, ये डिसाइडेड करवाया गया है वहाँ, ध्यान में रखिएगा। एंड रवांडा का तो लैंड ऑफ 1000 हिल कहा जाता है ना। एंड रवांडा की कैपिटल पूछे तो किगाली कैपिटल है। करेंसी पूछे तो रवांडन फ्रैंक,
ध्यान में देखिएगा, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द जॉइंट ट्रेड जो कि कॉमोडिटी टीसीपी बिटवीन इंडिया एंड रवांडा वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन जुलाई जो कि 31 2026 एंड ऑफिशियल जो कि डॉक्यूमेंट रेफर टू इट आज द जॉइंट ट्रेड जो कि कमिटी एंड रेदर दैन जॉइंट जो कि ट्रेनिंग कमिटी। डिटेल ऑफ दिस जो कि इनागुरल सेशन वेयर पब्लिश्ड बाय द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया। ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों यार शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।